ओला के अंदर लग रहा है 20% का अपर सर्किट। क्या ओला के अंदर किया जाए, यह आप लोगों का है सवाल, जिसका आज मिलेगा आपको प्रॉपर जवाब। क्योंकि ओला बहुत तेज़ी से अपना तेज़ी दिखा रहे हैं और वहीं यहाँ पे निकलने वाले यहाँ पे निकल चुके हैं, जैसे कि उनमें से एक हम भी हैं, जिसमें से हम लोग इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर लंबे समय के लिए नहीं बने रह सकते हैं। लेकिन हाँ, शेयर आप लोग होल्ड कर सकते हो 5-10 हज़ार लगा के, जिसके पास पैसा है वो रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा संभल के, या थोड़ा सा रिस्की तो रहेगा क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है ज़रूर से। लेकिन दोस्तों ईवी का भले ही बात हो, लेकिन यहाँ पे कंपनी वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, ये भैया लॉसेस पे लॉसेस कर रही है, आप खुद देख सकते हैं। और इनका उतना ज़्यादा फंडामेंटल्स भी अच्छा नहीं है। हालांकि पब्लिक दबा के पैसा लगा रही है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, चलिए। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है, म्यूचुअल फंड वाले कुछ जुड़े हुए हैं, उन वो भी दहले पे दहला मार रहे हैं, जाहिर सी बात है, वो भी तेज है भाई। उनको तो सब अंदर का बात पता है, हम जैसे रिटेलर्स को क्या ही पता है अंदर की बात, उन्हें सब पता है, इसलिए वो बैठे हुए हैं। उनको जब निकलना निकल जाएंगे, फंस जाएंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सलाह क्या है इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। देखिए, कुछ पैसे हैं तो आप लगा सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया है तो कुछ पैसे आप निकाल के अपना एंजॉय कीजिए। मतलब अपने किसी और अच्छे ट्रस्टेड शेयर के ऊपर लगा दें, लाइक टाटा मोटर्स, टाटा पावर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, ऐसे ऐसे सेक्टर के ऊपर जो भी आपको रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। और अभी बहुत सारे सेक्टर हैं, मल्टीपल सेक्टर्स हैं आपके पीछे। तो ओला के अंदर क्या जवाब था हमारा, वो पहले आपको क्लियर कर दिया हमने कि कुछ पैसे लगा के, लाइक बहुत पैसे वाले हैं तो 5-10 हज़ार लगा के आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आप लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट तो बहुत अच्छे तरीके से बूम किया था पिछले दिन के अंदर, है ना। और वहाँ पे हम लोगों के टोटल एक दिन के जो रिटर्न्स थे वो 3,000 के करीब था, जो कि मैं मानता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट बिहेव किया है उस हिसाब से हमारे जो पर्सनल दो सेक्टर्स हैं, लाइक आईआरएफसी और जियो फाइनेंस ने तो ठीक कवर किया है कुछ, एनएचपीसी उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए थे उस दिन के अंदर, तो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो जिसके अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है वहाँ पे कुछ ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिखे। तो ये चॉइस चांस 3,000 रुपये, 2,000, 4,000 रुपये ऐसे कुछ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे रिटर्न्स हम इसलिए नहीं दिखाते टोटल रिटर्न, क्योंकि ये हाल का इन्वेस्टमेंट है, आप खुद समझ सकते हैं। आप लोग अगर वीडियो आपने देखा होगा तो जहाँ पे कुछ दिन पहले 1,20,000, 1,30,000 हुआ करता था, तो वहाँ पे अभी 2 लाख के राउंड हो रखा है। और पैसे तो बहुत डालने के हैं, लेकिन जस्ट अभी थोड़ा सा बैठे हुए हैं, थोड़ा सा पैसे तो है बट बैठे हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप लोगों में से कोई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कौन से शेयर को खरीदा जाए कि हम लोग रिटर्न लें, तो आप लोगों को हम लोग बता देते हैं, आप लोगों को व्हाट्सएप पे। एक्चुअली हम लोग का प्राइम भी होता है, प्राइम का प्राइस है 500 रुपीज़, 500 रुपये, जिसमें ज़िंदगी भर आपको अच्छे अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक्स आपको मिलेंगे। अगर किन्हीं को इंस्टेंट रिटर्न लेना है, लाइक यहाँ पे आप देखिए कुछ कस्टमर्स के 37% रिटर्न, इन्होंने देरी किया है फिर भी इनको रिटर्न हमने दिलवाया है। ये तो 40% से भी ऊपर रिटर्न दे चुका है, अभी कुछ पुराना पोस्ट हो गया। 51% का रिटर्न, 30% का रिटर्न, 47% का रिटर्न। फ़ायदा ये है कि जो शेयर जैसे कि आईआरएफसी है, ये 96 पे हमने बाई कराया था, एनएचपीसी है 67 पे बाई कराया था, तो ऐसे ऐसे शेयर जो भागने वाले होते हैं उनको हम बता देते हैं आपको। तो ये चीज़ होता है दोस्तों। और तो जिनको प्राइम लेना होता है, गलती आप लोग बहुत करते हैं, जैसे एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा डाल के बैठ जाते हैं और लॉस करके बैठ जाते हैं। तो जिनका लॉस हो रहा है वो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और कोई भी शेयर कितना भी अच्छा हो उसके अंदर एक ही बार में 2-3 लाख मत लगाइएगा, ठीक है। तो जिनको प्राइम लेना है हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन होकर आप लोग बोल सकते हैं कि भैया मुझे प्राइम चाहिए, तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है, ठीक है, कि प्राइम के। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को किस किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको घुसना चाहिए। खास करके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ऐसा सेक्टर है जो कि अभी रिटर्न देने में कैपेबल है, तो आप लोग अगर जो जाना चाहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ, गो फॉर इट गाइस, बहुत अच्छा शेयर है। और खास करके जब 125 के रेट से मिल रहा था तो हमने बाई कराया था लोगों को। सेम वही चीज़ था टाटा स्टील के साथ। टाटा स्टील जब शेयर ये एक्चुअली अभी ये एकदम बिल्कुल खरीदारी के मूड पे है, जब ये अराउंड यहाँ पे था ना, यहाँ पे 142 पे, तो हमने बाई कराया था इसे, और देखिए तुरंत से 49 पे चला गया, और तुरंत ही ये 60 पे और 70 पे भी चला जाए तो मैं इसमें मतलब कुछ कहने वाला नहीं हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा सेक्टर है भाई, रिटर्न लेने के रिटर्न अगर आपको 20%, 30% एकदम नॉर्मली रिटर्न लेना है, ऐसे शेयर्स के अंदर आइए आप लोग, ठीक है। और बोलते हैं ना कि फ्री में सारी चीज़ें जो होती है वो थोड़ा डेंजरस ज़रूर होता है। वहीं आप अगर टीचर से कोई चीज़ सीखते हैं
तो आपको अच्छे तरीके से सीखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि हमें पता होता है कि चलो भैया हमें तो पता चल गया, अब हम कर लेते हैं, खुद से कर ही लेंगे। लेकिन आपको जो चीज़ें हम लोग बताते हैं प्राइम के अंदर, जैसे कि प्राइम का प्राइस है 500, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ज़िंदगी भर का ये प्राइम है, 500 में ही। और दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि कौन से स्टॉक के अंदर आपको मतलब बेसिकली लिस्ट मिल जाते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स के, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको रिप्लाई करते हैं। और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, अपने खुद की रिसर्च से करें आप, लेकिन बताना हमारा काम है। आप खुद रिसर्च करो उसके ऊपर, फिर जाके आप इन्वेस्ट करो, है ना। तो ये सारा चीज़ होता है। तो आप कहीं कहीं से अगर कोई चीज़ पूछ के कर रहे हो ना, तो मैं मानता हूँ कि आप खुद का दिमाग और किसी से अच्छा चीज़ पूछ भी लो, तो मैं मानता हूँ उसमें आप बेटर कर पाओगे, ज़्यादा रिटर्न ले पाओगे, अच्छा सेक्टर चुन पाओगे, ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो हमारा काम है वो, अगर आपको लेना है प्राइम तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कंजूसी ना कीजिएगा। उसके बाद एक साइड एक अच्छा शेयर है जिसके ऊपर बने रहना चाहिए। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारा बात किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा शेयर है, वहीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक अच्छा शेयर है। HFCL के ऊपर तो अभी अपर सर्किट लग सकता है। IRB आप रहने दीजिए फिलहाल, तो बैठा हुआ है, लेकिन शेयर अच्छा है। जिनको सस्ते में कुछ चाहिए तो ज़रूर से वो जा सकते हैं, गो फॉर इट गाइस। टाटा पावर भी एक अच्छा शेयर है जो कि एकदम वाजिब रेट पे मिल रहा है। यहाँ पे सन फार्मास्यूटिकल्स एक टॉप कंपनी है जो कि एकदम अपने लेवल से आगे बढ़ता है। इसके ऊपर बहुत जिक्र किया, NTPC एक टॉप शेयर है। टाटा कंज्यूमर लंबे अरसे के लिए थोड़ा कम रिटर्न दे के चलने वाला शेयर है ज़रूर से, लेकिन आपको अच्छा एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता हुआ दिखेगा। RECL या फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक टॉप शेयर है। बर्जर पेंट को रहने दीजिए फिलहाल, अडानी मिल मत देखिए, थोड़े थोड़े ऐड करके इनको आप रख सकते हैं, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देंगे। कोई भी स्टॉक हो, लंबे समय के लिए बने रहिए, एक ही बार में आप आग की तरफ ना जाएं कि भैया 1 लाख रुपए है सीधा ओला में डाल देंगे, 1,20,000 हो जाएगा ना एक दिन में, भैया मन तो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं लोअर सर्किट लगा, आप माल बेच नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत लग जाता है दोस्तों। क्योंकि ठीक है, शेयर के अंदर थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, 1 लाख है तो 10,000 5,000 हजम हो जाता है। उससे ज़्यादा डालेंगे एक भी रुपए ना तो डर सा लगने लगता है। और खास करके कब देखिए, डरना नहीं चाहिए किसी सेक्टर के अंदर, थोड़ा टाइम देंगे आप तो सारा शॉर्ट हो जाता है टाइम के साथ साथ, है ना। तो कहने का बात ये है कि अगर आप 10,000 डालें तो उतना डर नहीं पाओगे, 9,000 डालोगे उतना डर नहीं पाओगे अगर 1 लाख का बजट है तो। लेकिन वही चीज़ अगर आपके पास 1 लाख है और पूरा का 10 15 20,000 डाल दोगे तो थोड़ा डर लगने लगेगा, भैया 15-20,000 डूबने लगे। डरना नहीं है, सबसे पहले तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ गेम खेला जाता है। पेशेंस के साथ अगर आप कोई भी काम करें तो दोस्तों, आज मार्केट गिरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी गिरेगा। कोई भी शेयर आज गिरा है तो कल भी गिरेगा ऐसा नहीं है। नया लिस्ट हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बन के रहिए, है ना, थोड़ा थोड़ा है तो ठीक है। चलिए, सूजरॉन के अंदर तो इधर लोग डर गए थे। भैया देखो, डरो मत, लोअर सर्किट अपर सर्किट ऐसे लगता रहता है। जब यहाँ से जब अराउंड 83 से था तो माल बेच के यहाँ पे मेरे को लगता है 75 पे है, तो बहुत सारे लोग निकल गए होंगे डर के। पेशेंस तो थोड़ा टाइम दो। मैं मानता हूँ कि बुल रन चल रहा है भाई, एकदम खतरनाक, एकदम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, एकदम बढ़ता ही जाए शेयर, ऐसा ही हो रहा है। मार्केट का क्या कहना, है ना। मार्केट में प्रॉफिट लेके निकलने वाले निकल रहे हैं, और वही चीज़ हम आपको बता देते हैं कि इस शेयर के अंदर लगा दो, ट्रस्टेड है, पैसा देगा, डूबेगा भी नहीं। ये सारा चीज़ हम आपको बताते हैं, और हमारे कस्टमर्स कमा भी रहे भैया, डेली कमा रहे 4,000 5,000 10,000 ऐसे। हम लोग के पास उतना टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए हम लोग नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, वेल भी अच्छा शेयर है, बट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा है। अशोक लीलैंड के ऊपर लंबे अरसे के लिए बने रह सकते हैं। सारा चीज़ हमने बात किया है वीडियो के अंदर, ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ऑल इंडिया की तरफ से एक खरीदारी किया गया था जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि 40% का रिटर्न यहाँ पे अराउंड जो है वो मिल रखा है। तो हमने बहुत सारे 60% रिटर्न दिलवाया, हमने 100% रिटर्न दिलवाया, हमने बहुत सारी चीज़ हमने करवाया है, ठीक है। ये तो ऐसे ही बाई किया गया था। हिंडल्को एक टॉप शेयर है जिसके ऊपर खरीदारी का अभी भी रहा है, कभी भी रहेगा। और ITC भी अच्छा शेयर है जिसके ऊपर खरीदारी करने का राय है। और ख़ास करके अब बाई भी कब कराया गया था, जब आप लोग का ये शेयर जो है वो यहाँ पे चल रहा था 400, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, यहाँ पे जब ये शेयर था ना, जब ये 419 पे था, देख लीजिए जून में, 24 जून को, तब बाई बोला, मैंने खरीदने के लिए बोला था। अगर आपको हमारे बातों पे भरोसा नहीं होता है तो हमारे 1 महीने पहले का वीडियो आप जाके देखो, 1.5 महीने पहले का वीडियो, आपको दिख जाएगा ये चीज़, सेम दिखेगा। और भागने वाला था, मैंने बोला था ये भागने वाला है, देख लेना आप लोग, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, नहीं भागने वाला है, और बस 100 रुपये भाग गया, ये भाग गया 100 रुपये। और यहाँ पे रिटर्न कितना दिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिटर्न लगभग से ये 14-15% का दिया है ना। हालांकि यहाँ पे हमने जो बाई किया था उस रेट से बाई नहीं किया था पर्सनली, हमने उस रेट से, हमने 438 से बाई किया है, लेकिन 419 से बहुत लोगों को हमने बाई करवाया है। ये तो हाल का पोर्टफोलियो, ध्यान मत दीजिए इसके ऊपर।
तो ये सारा चीज़ है दोस्तों। नेल्को एक टॉप शेयर है, और बाकी ये इनके ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता सलाह खरीदारी का, ठीक है। और नेल्को है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ओएनजीसी है, टॉप शेयर है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पीएनबी के ऊपर लंबे अरसे के लिए बने रहना है भैया, जाइए यार, कोई बुरा शेयर नहीं है। जिस दिन रिटर्न देगा आपको रिटर्न ज़रूर देगा, बस बन के रहना है आपको, ये चीज़ है। अब टॉप गेनर की लिस्ट में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। CDSL देखिए, जिस शेयर की बात कर रहा था कि मैंने रिटर्न दिलवाया है, उसमें 40% का अराउंड रिटर्न था, और यहाँ पे 8 आप जोड़ लो 48% का रिटर्न अराउंड हो चुका है। और यहाँ पे शुरुआत में जो आपको दिखाया था हमने, तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट भी भाग रहे हैं। इस शेयर को, पर्टिकुलर शेयर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मजाक नहीं है, मजाक का बात नहीं करते हैं। मई में हमने इस शेयर को बताया था कि आप लोग बाई कर लेना 183 पे। अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, रुकियो 1 मिनट रुकियो, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, अब ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ पे आप लोग हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे ओला को आप लोग बाई कर सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं, हमारे प्राइम के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे बाई करने का सलाह दिया गया था, और यहाँ पे 88 रुपीज़ का यहाँ पे जब ओला चल रहा था तो हमने बोला था बाई करने के लिए। इससे पहले भी बोला था हमने, ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी हमने बोला था कि बाई कर लीजिएगा आप लोग और होल्ड कीजिएगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो प्राइम के अंदर आपको सारी चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको ऑडियो के थ्रू, आपको फ़ोटो भेज के हर चीज़ आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे जो HFCL का बात हो रहा था, तो देखिए यहाँ पे हमने ये शेयर जब 105 पे चल रहा था, ये शेयर जब 105 पे चल रहा था तो हमने आपको ख़रीदने के लिए बोला था। अभी देखिए 140 पे चल रहा है, 135 पे चल रही है शेयर, देख सकते हैं आप। देखिए आप लोगों को यहाँ पे हमने ONGC के बारे में बोला था, जब 265 पे चल रहा था, तो 265 पे देख लीजिए, 265 पे बहुत लोगों को ये शेयर हमने बाई करवाया है। और ये हमारे प्राइम मेंबर है सारे के सारे, जिसमें आपको 500 रुपये लगते हैं, सारे अच्छे शेयर आपको बता देते हैं हम। और यहाँ पे उनको प्रॉफिट हुआ है, और ये 300 के ऊपर भी शेयर चल रहा है। देखिए जब जोमेटो चल रहा था 173 पे, तो हमने बोला था कि आप लोग बाई कर लीजिए, फटाक से बाई कीजिए, और जोमेटो को भी हमने बाई करवाया था, और जोमेटो आज महंगा चल रहा है। देखिए जब सूजलोन यहाँ पे अराउंड 46 रुपये का चल रहा था, तो हमने बाई कराया था। आज ये शेयर कितना महंगा हो रखा है सूजलोन, तो बहुत सारे लोगों को सस्ते सस्ते, इससे भी सस्ता बाई कराया है। ये तो अभी हाल फिलहाल का है, देख लीजिए, ये तो मई का है, 22 मई का। देखिए जब रेल विकास निगम, हमने खुद 31% का रिटर्न लिया था उस टाइम पे, एक ही ऐसे सैंपल के रूप में, तो 329 का चल रहा था ना, तो हमने लोगों को बोला था बाई करने के लिए। इससे पहले बहुत बाई किया है हमने, खुद बाई दिया 257 पे किया। तो मैं सारा चीज़ आपको बता देता हूँ, जो भी शेयर भागने वाला होता है प्राइम के अंदर आपको बता देता हूँ मैं। महिंद्रा भी जब 2500 पे चल रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि महिंद्रा को आपको बाई कर लेना है। और इससे पहले देखिए तो 6% भाग गया, 152 रुपये भाग गए। जब ये 2000 पे चल रहा था तो हमने बाई करने के लिए बोला था 2000 पे महिंद्रा को। तो सॉरी मैं ये नहीं दिखा पाया आपको, लेकिन यहाँ पे आप मेरे बातों को यकीन कर लीजिए, या जब 185 पे चल रहा था तो मैंने आप लोगों को खरीदने के लिए बोला था, हाल ही की बात है। चलिए, तो ये सारा चीज़ आपको हम प्राइम के अंदर बता देते हैं दोस्तों, कौन से कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपके लिए, मतलब ये सारा चीज़ हम आपके लिए बताते हैं। इसमें कोई नया नहीं है, इसमें कोई पुराना नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें हैं हम आपको बताते हैं प्राइम के अंदर। तो जिनको प्राइम लेना है हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। और बहुत सारे लूजर्स हैं, बहुत सारे इधर गेनर्स हैं, भरे हुए हैं, है ना, बहुत सारे हैं। तो जस्ट आपको देखना है, हिंदुस्तान जिंक नीचे आ रहा है, चलो आने दो उसको। तो जो जो शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है हम प्राइम के अंदर आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ शेयर्स के बारे में बताया हमने, कुछ जानकारी और चाहिए तो कुछ शेयर्स के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारा बता रखा है, इसमें कुछ बताया भी आपको, ऐसा तो बात है नहीं। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी नया IPO, बहुत सारे IPOs के ऊपर बात हम करने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। जैसे कि एक शेयर इधर ओरिएंट टेक्नोलॉजीज खुल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर भी अगर जिसे खरीदना है उस दिन अगर वो खरीदे तो शायद कुछ बताएंगे इसके बारे में, वो सारी चीज़ें हम प्राइम के अंदर बताएंगे। शॉर्ट टर्म पे जिस रिटर्न लेना है वो बताएंगे, और जिस दिन होंडाई का है मज़ा ही आएगा। चलिए देखते हैं। चलिए तो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको प्राइम ज्वाइन करना है, मेरे को प्राइम लिख के कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो भी शेयर भागने वाले होते हैं वो शेयर हम आपको बता देते हैं, वो भी ट्रस्टेड शेयर, ऐसा वैसा शेयर नहीं, ठीक है। और वो भी सजेशंस के साथ। जैसे सुजलोन आगे भाग रहा था, तो हमने ये नहीं बोला था कि सुजलोन के अंदर 1 लाख रुपये डाल दो, गलत बात। हम सारा चीज़ आपको सिखाते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं एक भाई की तरह। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस।